नमस्कार। आज हम बीए पार्ट टू का बीए पार्ट सेकंड का हम एक टॉपिक देखने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो राजस्थान ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। तो इसमें हम एक सेकंड इसको साइड में करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको नोट्स भी आप साथ में बना सकते हैं। क्लियर कट दिख रहा होगा आपको। अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली मुख्यतः भारत के राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अगर हम देखें तो अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी गई है। ये विश्व में भी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो माउंट आबू में अवस्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक कितनी है? 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% विस्तार राजस्थान में है। अरावली की औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर है और इसकी दक्षिण की ऊंचाई व चौड़ाई कितनी है? इसमें इसकी दक्षिण की ऊंचाई में चौड़ाई सर्वाधिक पाई जाती है। इसका मतलब उत्तर की तरफ इसकी चौड़ाई ऊंचाई कम पाई जाती है। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। 80% इसका विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिजों से परिपूर्ण है और पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने में मदद करती है। ये बाना, लूनी, साखी, साबरमती जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी मानी जाती है। अरावली में वन्य जीव श्रृंखला कैसी है देखो। अरावली के जंगल में बड़ी संख्या में वन्य जीव रहते हैं और इनमें कुछ तो विलुप्त प्रजाति के हैं। दक्षिण हरियाणा क्षेत्र में भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद में 1.25 लाख एकड़ एरिया अरावली के अंतर्गत आता है। देश भर में दूसरा सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में है, 3.7%। राज्य में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला के वन्य जीवों को बचाने के लिए 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 3 चिड़ियाघर जो बनाए गए हैं। हिरण और मोर के लिए 3 ब्रीडिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। गिद्धों के संरक्षण पर अलग से ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की शील्ड है अरावली। दिल्ली एनसीआर की शील्ड है क्या है? अरावली। अरावली के घने जंगलों का आवरण वाहनों, औद्योगिक प्रदूषण के उच्च स्तर वाले क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से हवा को शुद्ध करने में मदद करता है। देसी पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों की लगभग 400 प्रजातियां, 200 देसी और प्रवासी पक्षी प्रजातियां और तेंदुए, सियार, नीलगाय, लकड़बग्गा सहित कई अन्य वन्य जीव अरावली के जंगलों में पाए जाते हैं। अरावली की पहाड़ियां भूजल रिचार्ज करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है, जो हर वर्ष इस क्षेत्र में तपती गर्मी के महीनों के दौरान होने वाली पानी की कमी को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से आने वाली झुलसाने और जानलेवा गर्म हवाओं को सीधे आने से रोकती है और अरावली के वजह से एनसीआर का तापमान 6 से 8 डिग्री तक कम रहता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2017 में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि हरियाणा में अरावली पर्वतमाला के जंगल अब भारत में सबसे संकटग्रस्त बन गए हैं। मतलब ये स्थिति हो गई है। यहाँ अधिकांश देसी पौधों की प्रजातियां लुप्त हो गई है। तेजी से वनों की कटाई और विकासात्मक गतिविधियां इसके लैंडस्केप को नष्ट कर रही है। इनके तत्काल संरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है। अवैध खनन चिंता का एक बड़ा कारण है। अवैध खनन क्या है? चिंता का एक बड़ा कारण है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अक्टूबर में राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां पर हो रहे अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने तब रोक लगाने को कहा था जब राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया कि अरावली की 138 में से 28 पहाड़ियां गायब हो चुकी है। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन से जुड़े 82 लाइसेंस ये कहते हुए रद्द कर दिए थे कि बिना पर्यावरणीय मंजूरी और अध्ययन रिपोर्ट के खनन की इजाजत नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 2002 में इस क्षेत्र के पर्यावरण को बचाने के लिए खनन खनन पर पाबंदी लगा दी थी। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक एक विशाल इलाके में अवैध खनन के कारण जमीन की उर्वरता काफी कम हो चुकी है।
इससे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा और राजस्थान के रेतीले इलाके में बाढ़ के हालात बनने लगे। तथा पंजाब तथा मानसून के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। आपको बता दें कि अवैध खनन का प्रमुख कारण इस इलाके में कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, आयरन, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, चुनाई, पत्थर जैसे खनिजों का पाया जाना है। राजस्थान के कुल खनिजों में से 90% अरावली पर्वत श्रृंखला और उसके आसपास पाए जाते हैं। यदि सरकारें अब भी इसे बचाने के लिए आगे नहीं आई तो इस क्षेत्र का पूरा पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा और अरावली पर्वत श्रृंखला बची नहीं रहेगी। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला बची रहेगी तो इस क्षेत्र का पर्यावरण भी बचा रहेगा, लेकिन हरियाणा में इसका उल्टा हो रहा है। पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम में हरियाणा की करीब 8 जिलों का सारा क्षेत्र इसके अंतर्गत आ गया है। मूल अधिनियम में संशोधन से अरावली के पर्यावरण की क्षति का रास्ता खुल जाएगा तथा पूर्ण आंशिक रूप से लागू होगा। गुरुग्राम, रेवाड़ी, मजहगढ़ जिलों में ये पूर्ण रूप से लागू होता है। इन जिलों का एक बड़ा भूभाग निजी स्वामित्व और कानूनी रूप से कृषि व गैर वानिकी भूमि के रूप में है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की जमीन भी इस भूभाग में आती है। अरावली की पहाड़ियां दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी को धूल, आंधी, तूफान, बाढ़ से बचाती रही है, लेकिन अरावली में जारी अवैध खनन से थार रेगिस्तान की रेत दिल्ली की ओर लगातार खिसकती जा रही है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि अरावली को इसी तरह बर्बाद किया जाता रहा तो आने वाले वर्षों में हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस प्रकार अरावली का हमने अप्लाइड क्वेश्चन देखा है कि अरावली में वन्य जीवों की स्थिति क्या है, वहां पर पर्यावरण की स्थिति क्या है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है और वहां के लोग अवैध खनन किस रूप में हो रहा है, उसका प्रभाव अरावली पर क्या पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में अरावली अगर नष्ट होती है तो उसका समाज पर, पर्यावरण पर, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजें हमने बहुत शॉर्ट और स्वीट तरीके से देखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।